मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सुभाषपा का सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर करारा पलटवार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा दिए गए ओपी राजभर वाले बयान पर सुहेलदेव समाज पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने प्रेस को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है। माननीय अखिलेश यादव जी का एक बयान आया है। माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को उन्होंने ओम प्रकाश रातभर कहा है। मुझे याद है अखिलेश यादव जी ने भरी सदन में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नाम तक नहीं ले पाए थे। उन्होंने एक प्रश्न पर जवाब दिया था माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए कि आप किस पार्टी के नेता हैं, यह बताने की कृपा करें। अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात करते हैं उसी पीडीए से हम भी आते हैं और अखिलेश यादव जी को अगर जिसके साथ हम लगभग 1 साल रहे, चुनाव लड़े, मजबूती से मंच साझा किए, वह व्यक्ति जब पार्टी का नाम भूल गया हो तो यह ताजुब की बात नहीं है। अखिलेश यादव जी जो अपशब्दों का, हम ये कह सकते हैं अपशब्दों का, माननीय ओम प्रकाश राजभर के नाम को जिस प्रकार से उन्होंने मीडिया के समक्ष पेश किया है, यह घोर निंदनीय है। अखिलेश यादव जी को शर्म आना चाहिए कि ऐसे बड़े कुर्सी पर बैठ करके जिसने सरकार चलाई हो और ऐसे एक अति पिछड़े समाज के नेता का नाम इस प्रकार से लिया जाना कितना निंदनीय है और कितना घोर निंदनीय मैं इसको कह सकता हूं। अखिलेश यादव जी इस बात को बाकायदे ध्यान में रखें कि जब तक ओम प्रकाश राजभर नहीं चाहेंगे, अखिलेश यादव दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएंगे। हम असली पीडीए के लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ मिलकर के एनडीए की सरकार बार बार बन रही है और जब तक हम सब लोग एनडीए के साथ रहेंगे, अखिलेश यादव जी रात भर दिन भर सपना देखते रहें, वो सत्ता में नहीं आने वाले हैं। वो लाख कोशिश कर लें, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, सर्वाधिक पिछड़ों को, दलितों को, अति दलितों को, सामान्य वर्ग के लोगों को गरिया करके वो कभी सत्ता में नहीं आने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर जिस ओहदे तक पहुंचे हैं, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के बल पर पहुंचे हैं, वो किसी अखिलेश जी के कृपा दृष्टि या उनके आशीर्वाद से नहीं पहुंचे हैं। तो मेरा सुझाव रहेगा माननीय अखिलेश यादव जी के लिए कि आपका कद बड़ा है, आप सरकार चलाए हैं, बड़े नेता हैं और बड़े नेता के जुबान से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते हैं। हम सभी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का सुझाव है कि माननीय अखिलेश यादव जी ऐसे शब्दों को ब्रेक लगाएं और शोभनीय शब्दों का प्रयोग करें। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बहुचर्चित और विवादित चिटफंड कंपनी LUCC के पूर्व मैनेजर स्वामी दयाल मिश्र ने बाग में पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर से 100 मीटर दूर आम के बाग में एक पेड़ पर शव लटका मिला। स्वामी दयाल मिश्रा LUCC चिटफंड कंपनी मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। कंपनी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने के बाद उन्हें 6-7 महीने पहले जेल भेजा गया। 2 महीने पहले जेल से रिहा होने के बाद से मुकदमे और पेशे को लेकर वो सामाजिक छवि धूमिल होने से त्रस्त थे। मेंटली डिस्टर्ब रहते थे कोर्ट और पेशी को लेकर। ये LUCC में कब से काम, कितने साल करीब किया काम? 2015 से काम कर रहे हैं। उसके बाद जब से ये जेल गए, उसका छूट गया, तब से क्या जो पुराने रूटीन काम थे उसमें मन नहीं लगता क्या? जी, खाना वाना सही से नहीं खाते थे जी। यही है, जबरदस्ती सब लोग कहते थे करके तो 1-2 रोटी खा लेते थे। जी। बाकी परेशान ज़्यादा थे, सामाजिक आदमी थे, समाज में बैठते थे। अब लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत उनके अंदर ये हो गई कि हम लोगों को अपना चेहरा और अपना मुंह क्या दिखाएं। इतनी बड़ी बेइज्जती उनकी हो गई से, इससे ज़्यादा वो परेशान थे। जब ये जेल गए थे, इनके साथ कोई बड़ा, इनके ऊपर जो मेन थे मुख्य लोग पकड़े गए थे, नहीं पकड़े गए थे? हाँ, ये सब साथ के थे। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में समाजवादी पार्टी का विशाल जन चौपाल का आयोजन हुआ। पूर्व कैबिनेट मंत्री शंकरलाल मांझी ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला किया। बाबा साहिब और उनके संविधान को अपमानित और खारिज करने का बीजेपी काम कर रही है, आरोप लगाया। संविधान को अपमानित करने वालों को हमेशा के सत्ता से हटाने की बात कही। बीजेपी के मंसूबों को पीडीए सफल नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि पीडीए समाज खुलेआम अपमान से आक्रोशित है। मछुआ समाज को नाव से लेकर बालू तक का टेंडर लेने का हक सपा सरकार आने पर
एक बार फिर दिया जाएगा, पुरानी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की चिंता करते थे समाजवादी पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। समाजवादी पार्टी ही सूबे की जनता की सच्ची हितैषी है। चौपन नगर स्थित बैरियर मैरिज हॉल में आयोजित किया गया विशाल जन चौपाल। इस बात को भूल रहे हैं कि किस समाज के नेता ने 2003 में और किस समाज के नेता ने अपनी कलम से 2016 में आरक्षण की सुविधा देने का काम किया है। तो अगर आप इस पर जोर देंगे तो आपको समझ में, आपके उत्तर का जवाब आपको खुद मिल जाएगा कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने ये केवल कहने की नहीं, घोषणा की बात नहीं है, इन्होंने इसको अमली जामा पहनाने का भी काम करके इस मछुआरा समाज के दीनहीन समाज को सामान्य वर्ग की तरह से मुख्य धारा में जोड़ने का आरक्षण जैसी सोपान दे करके और आगे बढ़ाने का काम कर चुके हैं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आकाशीय बिजली ने अलग अलग क्षेत्रों में कहर बरपाया। अलग अलग घटनाओं में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 की मौत हो गई। 9 वर्षीय बालक और 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। खेत में आने जाने के दौरान दोनों घटनाएं घटी। घर का चिराग की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौसम विभाग द्वारा आकाशीय बिजली गिरने की आशंका के बीच अलर्ट जारी किया गया था। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हर साल की तरह इस साल भी गंगा और यमुना नदियों के तटीय क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर के बढ़ने के कारण जल्द ही बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। पिछले 24 घंटों में जहां गंगा नदी में 39 इंच और यमुना नदी में 23 इंच के जलस्तर की वृद्धि हुई। इसकी वजह से नदियों के जलस्तर में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। नदियों के मध्य में बने टापू अब जलमग्न होने लगे हैं। वहीं तेज बहाव के कारण किनारों से मिट्टी का कटान भी देखने को मिल रहा है। प्रशासन में स्थिति की गंभीरता को समझते हुए प्रयागराज के सभी छोटे बड़े नदियों के जलस्तर पर अपनी निगाह बनाए हुए 80 बार चौकियों को तुरंत प्रभाव से कार्यरत कर दिया गया है। वहीं शासकीय अधिकारियों को नदियों के जलस्तर में अपनी दृष्टि बनाए रखने के संभावित खतरे वाली जगह और रेड जोन एरिया को खाली करने, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। एनडीआरएफ की 2 कंपनियों के साथ साथ जल पुलिस, पीएससी, गोताखोर और स्थानीय पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। सर, प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे बढ़ रही है। गंगा जमुना के पानी में उफान भी आ रहा है, तो किस तरीके के निर्देश प्राप्त हुए हैं, किस तरह की तैयारियां होंगी और इस पर कैसे कार्य किया जाएगा? देखिए, जो संभावित परिस्थितियां हैं उसके लिए सब लोग सचेत हैं। राजस्व विभाग की ओर से बाढ़ चौकियां स्थापित की गई संपूर्ण यमुना के घाट पर, गंगा के घाट पर। इसके अलावा हमारे शरणालय हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है कि लोगों को रेस्क्यू करना पड़े, एनडीआरएफ की मदद से या पुलिस की मदद से लोग शरणालय में रहेंगे। वहाँ उनके लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं होंगी, मेडिकल टीम रहेगी। और अगर ऐसी स्थिति आती है कि किसी गांव को आपात स्थिति में खाली कराया जाए, उसके लिए भी हमारी पूरी तैयारी। सर, शरणार्थी शिविर कितने बनाए गए हैं? वर्तमान में 2 संचालित है। जरूरत पड़ने पर हम इसे और अधिक बढ़ा देंगे। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24x7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में दिनदहाड़े लूट की घटना को लुटेरों ने अंजाम दिया। डेयरी व्यवसायी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बैंक से 2 लाख कैश लेकर डेयरी संचालक घर जा रहा था। 2 बाइक सवारों ने वार कर रुपए का बैग छीन लिया। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी। डेयरी संचालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी आनंद शेखर भी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया और घायल की घटना की जानकारी ली। साथ ही जांच में पुलिस ने मामला मारपीट का पाया। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हरिनगर थाना क्षेत्र के मुगलचक इलाके की यह घटना है। मेरे साथ जो अभी यहाँ लूट की घटना हुई है, करीबन मैं 1 लाख रुपये अभी एक्सिस बैंक से निकाल के आ रहा था और फिर निकालने के बाद एक्सिस बैंक नहीं बचती थी और उसके बाद करीबन 1 लाख रुपया मेरे अपने दुकान पे पड़ा हुआ था, डेयरी है मेरा, वहाँ बचा हुआ सारा पैसा मैं लेके अपने घर जा रहा हूँ। नहीं, मैं डेयरी तक पूरा 20 मीटर बाद यही मान करो हॉस्पिटल के गेट से ठीक था, 2 लोग आए बुलेट से मुझे धक्का मार के जो है जोर धक्का मारे, पैर में चोट लगा। उसके बाद वो पिस्टल लगाया मेरे ऊपर, जो है कि पिस्टल जो देखे तो पैसा वहाँ पे लगा, जिसको नहीं माने तो जो है तो पिस्टल से फट जो है मेरे मुँह को मारे, तो मैं दस्तिया के देखा तो मैं गिर गया। उसके बाद वो लोग पैसा छीन के और जब पब्लिक की भीड़ इकट्ठा हुई है तब वो जो है भाग गए।
नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बिजुल नदी में नहाने गए युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने शव को नदी से निकाला बाहर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ओबरा क्षेत्र के परसोई टोला की ये घटना बताई जा रही है। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुशांत गोल्फ सिटी स्थित कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल की छत से इलाज कराने आए मरीज ने अस्पताल की छत से कूदकर जान दे दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक ग्राम महुता जिला बांदा का रहने वाला दादूराम ब्रेन ट्यूमर की समस्या से पिछले 3 साल से पीड़ित था, जिसका इलाज पीजीआई अस्पताल में चल रहा था। शुक्रवार को पीजीआई में डॉक्टर के परामर्श के बाद शाम के वक्त कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल में किसी डॉक्टर से मिलने आया था, लेकिन डॉक्टर से उसकी मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके बाद उसने ऑपरेशन थिएटर की छत पर जाकर नीचे की ओर छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिवार में 2 बेटी और 2 बेटे हैं। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र के तहत वेदांता हॉस्पिटल में कार सवार पर एक महिला पत्रकार से अभद्रता का आरोप लगा है। वहीं महिला ने गादी चढ़ाने का आरोप लगाया है। अभद्रता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, चढ़ा दो, क्यों चढ़ा दो? चढ़ा दो, चढ़ाने के लिए गाड़ी चला रहा मैं गाड़ी कैसे बात कर रहे हो? आप देखिए कैसे बात कर रहे हो। जो करना होगा ना तो कर ही देंगे जो करना होगा, लेकिन बदतमीजी से बात नहीं। पढ़ो यहाँ पढ़ो, कैसे बात कर रहे हो? आगे बढ़ो। कैसे बात यार, प्रधानमंत्री होगा तुमसे मैंने प्रधानमंत्री में जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन ऐसे बात नहीं करोगे। पहली बात तो मैं आप आम पब्लिक हूँ, रहिए चाहे जो रहिए, और किनारे नहीं हटेंगी तो गाड़ी चल रही है वैसे चलेगी। इतनी जोर के तुमने गाड़ी चलाई है ना, और नहीं सुनाई दिया है। चलो अब फिर उसके बाद धमकी दे रहा है कि गाड़ी चलाओगे।